हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम जो डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं उसका एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। ठीक है, एक सॉल्व करेंगे, 2-3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर डेली हम वो देखेंगे तो हमारा मैथ्स का धीरे 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 करके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो उसी का डेली मैथ्स प्रैक्टिस का आज हमारा डे 9 है। और डे 9 में हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इफ़ अ मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होलसेलर 15% एंड रिटेलर 25%, देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज़ 1265। यानी ये हिंदी में बोल रहा है कि यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या है, इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट से करना है। तो क्या है, आपको परसेंटेज आनी चाहिए। ठीक है, 10% गेन का मतलब क्या होता है? 10% गेन का मतलब होता है कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 110 की हो गई। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यानी 11, ये लिख सकते हैं हम। 10 की चीज़ 11 हो गई। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा है 15%। तो 15% को जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई चीज़ 100 की थी, ये 115 की हो गई। यानी इसे हम काटेंगे जब 5 से, तो यानी 20 की चीज़ 23 की हो गई। इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शंस की हो गई। ठीक है, और इसका तीसरा क्या बोल रहा है कि कोई चीज़ 25% बढ़ी है। 25% बढ़ी यानी कोई चीज़ 100 की थी, वो 125 की हो गई। यानी जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या बोल रहा है, हमारी 25 से काटेगा 25 हो गए, 4 की चीज़ 5 रुपये की बन गई। फ्रैक्शन अगर आपको याद होंगे तो ये आपको बहुत टाइम बचाएंगे। देखिए, अब हम इससे एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चीज़ कितने की थी? एक्स की, हमें नहीं पता इसलिए हमने एक्स ले लिया। ठीक है, बोल रहा है कि सबसे पहले वो होलसेलर ने ली तो 10% बढ़ी, यानी फ्रैक्शन हम 11/10 लिख सकते हैं कि 10 की चीज़ 11 की बन गई। फिर इसी में अगली लाइन हम लिख सकते हैं कि वो 15% बढ़ी है रिटेलर के पास, होलसेलर के पास। ठीक है, यानी 23/20, यानी ये देखिए, इसे हम ये फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है कि जो चीज़ है वो 25% बढ़ी है, कब? जब रिटेलर के पास पहुंच गई, यानी जो 4 की चीज़ थी वो 5 की हो गई। अब यहाँ आकर बोल रहा है कि इस चीज़ की जो वैल्यू बताई है उसने, कि इस चीज़ की जो वैल्यू है अभी वो 1265 है। ठीक है, बस अब इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा एक्स की वैल्यू। देखिए, 5 से काटा आपने, 5 चौको 20। ठीक है, 11 से काटेंगे आप इससे तो कितना आएगा? 115। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। और 23 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इस सबको उठाकर यहाँ ले जाएंगे आप, 4 चौको 16 यानी 160, 160 पंचे 16 पंचे 80 यानी 800। ये हो गई उसकी कीमत चीज़ की। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए आपको फ्रैक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व करना है, फटाक से सॉल्व करना है तो। थैंक यू।